विद्यापति गीत सती के आज हम सब 18वां विद्यापति गीत सती की इस विद्यापति कविता का 18वां पर आ गए हैं। और इसमें जो खास एक अलग थोड़ा हट करके विद्यापति भक्त कवि किस तरह से हैं, किस तरह से शिव उपासक हैं, इसमें वह शिव की विवाह से संबंधित कविताओं की रचना करते हैं। इस पदावली में हम सब देखेंगे किस तरह से शिव की भांग भंगिमा को और उसकी विवाह के संपूर्ण मिथिला के जो रीति रिवाज है इन पर कटाक्ष करते हुए वह शिव की रूप की चर्चा करते हैं। आइए विद्यापति गीत सती की हम सब यह 18वें के पद को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मिथिला IAS एकेडमी की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामना। 18 कौन वर आनल तपस्या, यह इस पोएट की मुखड़ा है। पहला पद है। स्रोत इसकी भाषा गीत संग्रह से गीत संख्या 67 से इसको यहाँ इस विद्यापति की रचनाओं को प्राप्त किया गया है। इसकी अर्थ है कि महादेव विवाह कालक विडंबना, जो महादेव और पार्वती की विवाह जब होती हैं तो उस समय की जो क्या वातावरण है, बात है, उसको उस विषय वस्तु को समेटे हुए यह रचना किया गया है। इसमें भाव भक्ति है, शिव की भांग भंगिमा को दिखाना बताना, यह भक्ति भाव से ही है। अलंकार इसमें प्रत्यक्षतः कुछ भी देखने को नहीं मिलता। कौन वर आनल तपस्या, अर्थात कौन वर लाया ऐसा। अक्सर मिथिलांचल क्षेत्र में घटकड़ा जो होते हैं, जो विवाह से संबंधित बीच बीचवा में होते हैं, इधर का बात उधर कर करके, और फिर उसी तरह से कि ये ऐसा वर कौन लाया, कौन इसको ऐसे वर को पसंद करके विवाह के लिए आया। तो कौन वर आनल तपस्या, ये तपस्वी वर कौन लेकर के आया। गौरी मुकुट भेली देखी रंग रसिया, और ये क्या हुआ, ऐसा वर जो तपस्वी भेष में है, न पूरे बदन कपड़े पहने हुए हैं, न कोई उनकी है जटा जूट बड़ी हुई है, न साफ सुथरा ये लग रहे हैं, भस्म रमाए हुए हैं, नशे में रंग लगे हुए हैं, तो बिगड़े हुए लड़के लग रहे हैं। तो इसको देख करके गौरी मुग्ध, कैसे गौरी प्रसन्न कैसे हो गई, इस पद उनको ऐसा वर पसंद कैसे आ गया। नयन अनल काजर कहाँ लाओब, जटा गंग गो कैसे कचुबाओ। नयन अनल, नयन अर्थात आंख, अनल अर्थात अग्नि, इनकी आंखों से अग्नि धारा प्रवाह निकल रही है। अब इन आंखों में जब अग्नि का प्रवाह हो रहा है तो इनकी परीक्षण समय काजल कैसे लगाएंगे आंख में, काजल कहाँ लाओ, कहाँ लगाएंगे इसकी आंखों में काजल, जब आग निकल रही है। तो जटा गंग गोह कैसे को चुबाओ, चुमाउन, चुमाउन जब दुविधान लेकर के मिथिलांचल क्षेत्र में परंपरा रहा है, तो इनकी जब सर के ऊपर रखा जाता है दुविधान, ऐसे कहाँ रखेंगे, इनकी तो उससे इतनी गंगा की धारा प्रवाह बहती चली जा रही है, कैसे चुमाएंगे। अर्थात इसका में यही अर्थ यही है कि महादेव विवाह कालक विडंबना, अर्थात उस काल की जो एक विडंबना है, वह महादेव की जो लीला है उसका वर्णन है नचारिक रूप में। नचारिक अर्थात शिव भजन के एहन तपस्या वर के उठा अनलक आई की भेल, गौरी तो यही रंग रसिया पर रीझ गेली। और ये क्या हो, एक तो तपस्वी वर है, ऊपर से गौरी भी इसे पसंद कर लिए। आंख में आग बढ़त छेन, अर्थात आंख से आग निकल रहा है, तखन काजल कते करबे, तब काजल कहाँ लगाएंगे। जटा बीचक गंगा में गोही छेन, अर्थात बहुत पैघ जटा के बीच में एक एक गड्ढा जैसे निकल रहा, उससे गंगा जल का प्रवाह हो रहा है। तखन चुमौन कोड़ा करबे, तब उनको दुविधान कैसे उसके सर पे टिकेंगे। भूत बरियाती कते जमाओय, पांच बदन महुअक कहाँ पाओ। भूत बरियाती, और ये लड़के तो ऐसे हैं ही, इनके बरियाती भी ऐसे ही है, बारात भी ऐसे हैं। भूत प्रेत पिशाच नाग सब, ये सबको कहाँ रखेंगे। आप इंसान को न कहीं बैठाया जा सके, और ये कोई इंसान है ही नहीं। पांच बदन महुअक कहाँ पाओ। महुअक एक वहां पर मिथिलांचल की विधि होता है, जब 4 दिन खीर खाने का, तो उसमें दे तो पांच बदन, पांच बदन अर्थात मुख, पांच मुख वाले यह वर हैं।
अब इनकी वो जो खीर होते हैं मौका कहाँ खिलाएंगे, कौन कौन से मुंह में खिलाएंगे, भारी समस्या। अर्थात शिव की सारी रूप की वर्णन विद्यापति अपने शब्दों से करते हैं और उसे मिथिला की परंपराओं से जोड़ करके कितनी सारी समस्या है शिव विवाह में, इसका वो प्रकाशित करना चाहते हैं। पांच बदन महुअक कहाँ पाए, कहाँ महुअक खीर उनको खिलाएंगे जब उनके पांच मुख हैं। तो पानी पिनाक मुसरे सर गावे, बाघ छाल ओढ़न किछ न सुहावे। पानी पिनाक एक ओठंगर कूटना है, मिथिलांचल के विवाह की परंपरा रही है। उसमें पानी पिनाक, उसमें उखड़ समाट से तो कूटते ही हैं, लेकिन पानी पिनाक जो धनुष हैं शिव के, उनसे भी उखली से टकरा करके और उखड़ उखड़ में जो समाट लेकर मारते हैं, उनकी आवाज एक साथ मिल रहे हैं। बाघ छाल ओढ़न किछ ने सुहावे, न धोती न कुर्ता न जींस, कुछ नहीं पहने हैं, बाघ छाल पहने हैं, आदिवासी की तरह, जंगली की तरह। भूत प्रेत सब बरियाती आया, लैछ तकरा भोजन कतक करायब, बड़ के पांचटा मुँह छन, तखन महुअक कौन मुँह में करायब। हाथ में धनुष छन, वह ओठंगरक मुसरक स्वर में स्वर मिला गबैत अछि, बाघ छाल ओढ़ने छै से एको रत्ती नहीं सोहाइत अछि। अब इस तरह से शिव की भांग भंगिमा को किस तरह से विद्यापति बता रहे हैं। भनय विद्यापति, अंत में विद्यापति कहते हैं, भनय विद्यापति ओ वरदायक, देवु अभयवर ओ जुगनायक। विद्यापति कहते हैं कि अरे ये तो ऑर्डर दानी हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, तीनों लोक के पिता हैं, ये ऑर्डर दानी है, इनके विवाह में कोई समस्या नहीं है, आप बस विवाह करा दीजिए, ये अभय वर देंगे, आप सबको आशीर्वाद देंगे, इनकी रूप पर मत जाइए, ये तो तीनों लोग के मालिक है। तो विद्यापति भक्ति भाव में इस रचना को करते हैं और किस तरह से शिव की देखने में जो उनकी शरीर है, पहनावा है, इन सब को मिथिलांचल की परंपरा जो विवाह में विध होता है, महुअक, परिछन, चुमाओन, इन सब का वो उस रूप से जोड़ करके कितनी भी शिव विवाह में समस्या है इसका उजागर करते हैं। हम सब ने एक अलग स्वाद, अलग रुचि में विद्यापति की इस रचना को पढ़ा, इसकी, और यही शिव विवाह से संबंधित इसमें हम सबको विद्यापति की रचना देखने को मिलता है। अक्सर सवाल पूछते हैं कि विद्यापति भक्त कवि, तो विद्यापति की भक्त कवि में ये जो शिव से संबंधित वो रचना करते हैं, ये उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। जब हम अलग से उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जब हम विद्यापति पर प्रश्नावली करेंगे, तब आप सब इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नए कविता को लेकर के हम आएंगे।